मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब कर रहा हो तो 5 नमाजें, एक जुम्मे दूसरे जुम्मे तक और एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक दरमियान के अरसे में होने वाले गुनाहों को मिटाने का सबब हैं। आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। भारत दस्तूर के फराहम किए गए हुकूक की हिफाजत हर शहरी पर आयद। भारत दस्तूर से ही जमहूरी मुल्क साबित होने का एहसास। मेहमान भारत रत्न अंबेडकर की आलमी सतह में सताइश। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। एमएलसी कविता जिले की तरक्कियात के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। उनकी आमद से कानून साज काउंसिल मजबूत व मुस्तहकिम बिला मुकाबला मुंतखब करने वालों से एमएलसी के कविता का इजहार तशक्कुर। अमनो जब्त की हिफाजत के लिए हर कोई बखूबी खिदमत अंजाम दे। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए तमाम तर इक़दाम लिए जाए। अपनी खिदमत से लापरवाही जताने वालों पर सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। सीपी कार्तिकिया का इंतबाह। गुरुकुल स्कूलों में मियारी ग़िज़ा दी जाए। नाक़िस ग़िज़ा से तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। तालीमी निज़ाम को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद। जेडपी चेयरमैन विठल राव। अब खबरें तफसील से। भारत दस्तूर ने अवाम को फराहम किए हुकूक के हिफाजत की जिम्मेदारी हर एक पर आयद होती है। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। भारत रत्न अंबेडकर की दूर अंदेशी से और दस्तूर की तसनीफ करने से ही भारत को जमहूरी मुल्क का एहसास मिलने की निशानदेही की। भारत यौम दस्तूर के मौके पर जिला ओहदेदारान के तहत कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में खुसूसी प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत के जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने पहले बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। इसके बाद दस्तूर की हिफाजत के लिए पाबंद अहद होने मुलाजमीन व ओहदेदारों से हल्फ लिया। इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि भारत कानून की अहमियत के बारे में जितना भी कहा जाए कम है और भारत व पाकिस्तान दोनों मुल्क एक ही बार आज़ादी हासिल करने पर भारत मुल्क पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा तमाम शोबों में आगे होने का एहसास किया और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वोटर्स भारत मुल्क में ही हैं। इतने ज़्यादा वोटर्स से आम इंतखाबात काफ़ी आसान व पुरसुकून माहौल में मुकम्मल किए जा रहे। इसकी वजह हमारा दस्तूरी है और दस्तूर के मेहमान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की काबिलियत व खिदमत की हर एक को शनाख्त करने की ज़रूरत होने की बात कही और उनके दिए गए दस्तूर से ही मुल्क तरक्कियात पर गामजन होने में मुआविन साबित हो रहा। मुल्क भर में कई ज़बानों व रिवाजों और तहजीब होने पर भी किसी भी जगह इख्तिलाफात दिखाई ना देने की मालूमात थी। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर्स चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर, TNGO सदर किशन, जिला ओहदेदार कलेक्ट्रेट मुलाजमीन व दिगर ने शिरकत की। అంతమంది ఓటర్స్ తో మనం జనరలైజ్ అంటే సింపుల్ గా సిస్టమాటిక్ గా చేసాము ఎక్కడ కూడా మనకు ఇంత అంటే ఆ ప్రాసెస్ తో అనుబంధం కూడా అనుమానం లేకుండా ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేసుకోవడం ఎవరు ప్రజల యొక్క మానవ ఉంటే వాళ్ళ పవర్లోకి రావడం అనేది చాలా స్మూత్ గా జరుగుతుంది. దానికి అందరికీ కూడా బ్యాకప్ ఏంటి అంటే మన రాజ్యాంగం. సో ఈరోజు తప్పకుండా మన రాజ్యాంగాన్ని రచించిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క సేవలను మనం తప్పక ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వారు అందించిన ఈ పరాలే ఈరోజు మనం అంటే ఒక కంట్రీ డెవలప్మెంట్లో ముందుకు సాగాలి అంటే ఫస్ట్ ఆ కంట్రీలో ఒక సిస్టమ్, ఆ కంట్రీలో మంచి లా అండ్ ఆర్డర్, ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో అన్ని సిస్టమ్స్ నడిచే విధంగా
ఉంటేనే ఆ కంట్రీ ముందుకు సాగుతుంది. మనం చూస్తున్నాం అనేక రకాలుగా ఈరోజు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. जिले की तरक्यात में एमएलसी के कविता अहम किरदार निभाएंगे। वजीर प्रशांत रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की। कविता की आमद से लोकल बॉडीज और भी ज्यादा मुस्तहकीम होने का इजहार किया। एमएलसी की हैसियत से मुंतखब होने की रिटर्निंग ओहदेदार निजामाबाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से तस्दीकनामा एमएलसी के कविता ने लिया। निजामाबाद कामारेड्डी जिला लोकल बॉडी एमएलसी की हैसियत से फिर एक बार मुंतखब होने के लिए ताउन दिए अवामी नुमाइंदों का एमएलसी कविता ने तहे दिल से इजहार तशक्कुर किया और इन तमाम पार्टियों के लोकल पार्टी अवामी नुमाइंदे वज़ीर आला केसीआर रूबे अमल ला रहे बहबूदी व तरक्याती स्कीमात पर गौर करते हुए बिला मुकाबला टीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से मौजूद उन्हें मौका देने का इजहार किया और इंतखाबात में ताउन दिए मुत्तहिदा ज़िले के मौजूदा एमएलएस एमएलसीज़ का इजहार तशक्कुर किया और एमएलसी की हैसियत से मौका फराहम किए वज़ीर आला केसीआर का तहे दिल से इजहार तशक्कुर किया। इसके बाद वजीर प्रशांत रेड्डी ने एमएलसी की हैसियत से मुंतखब हुए के कविता को दिली मुबारकबाद दी और एमएलसी की हैसियत से बिला मुकाबला मुंतखब करने के लिए ताउन दिए तमाम पार्टियों के जेडपीटीसीज एमपीटीसीज व काउंसलर्स का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन, अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, जीवन रेड्डी, जी गोवर्धन, जेडपी चेयरमैन विठल राव व दीगर ने शिरकत की। ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క ప్రతినిధిగా మళ్ళీ ఒక్కసారి నన్ను శాసన మండలికి పంపినందుకు సహకరించినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వాస్తవానికి ఎన్నిక జరిగేటటువంటి సందర్భం కాకపోతే అన్ని పార్టీల్లో ఉన్నటువంటి స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి అనేక రకమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధుల పక్షంలో చేస్తున్నటువంటి పనులను గమనించినారు కాబట్టి ఈ జిల్లాలో పోటీ లేకుండా మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఉన్నటువంటి నాకు విజయానికి అవకాశం కలిగించినందుకు మరొక మారు స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మొత్తం ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి శాసనసభ్యులకు గౌరవనీయులు అట్లనే మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి 90% పైగా ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నా మరి వాళ్ళ అన్ని రాజకీయ పార్టీల ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు కౌన్సిలర్లు అందరూ కూడా కవితమ్మ గారు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక అవటానికి సహకరించినందుకు వారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మరి వాళ్ళ జిల్లా అభివృద్ధిలో కవితమ్మ గారు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తారని చెప్పి భావిస్తూ మరి అవకాశం కల్పించిన टीआरएस पार्टी अध्यक्ष गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गारी की जांगकमपेट वाक़े में 6 नौजवानों की गिरफ्तारी और इस संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। 2 महीने 10 दिन बाद हाई कोर्ट से 6 नौजवानों को मिली जमानत पर रिहाई के दूसरे रोज ही इस केस के A1 शेख नोमान को भैंसा फसादात में माखूज करते हुए दोबारा गिरफ्तारी और रिमांड पर भेज दिया गया और शेख नोमान के वालिद जो के गुज़िश्ता 30 बरसों से महकमा पुलिस में होमगार्ड की खिदमत अंजाम दे रहे उन्हें मुअत्तल किया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? जितना जुर्म उतनी ही सज़ा दी जाए। संगीन दफात लगाकर नौजवानों के मुस्तकबिल को तारीख बनाया जा रहा। सदर जमीयतुलमा हाफिज लहकान का बयान। इस मामले को लेकर सदर जमीयतुलमा इंसानी हुकूक कमीशन ह्यूमन राइट से रुजू और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। निजामाबाद जिले के जांगकमपेट में कुछ अरसा कबल पेश आया वाक़या जिसमें गैर मुस्लिम लड़के के साथ एक मुस्लिम लड़की को देखकर चंद मुस्लिम नौजवान मुश्तइल हो गए थे और लड़का व लड़की से बास पर्स करने पर 6 नौजवानों के खिलाफ संगीन दफात लगाकर मुकदमात दर्ज किए गए और इन 6 मुस्लिम नौजवानों को 2 महीने से ज़्यादा जेल में कैद रखा गया। बादिज़ा अदालत से जमानत मिलने के बाद रिहाई अमल में आई, लेकिन भैंसा पुलिस की जानिब से शेख नोमान नामी नौजवान को दोबारा भैंसा पुलिस ने भैंसे में 1 साल कबल हुए फसादात में शामिल करते हुए झूठा केस में शामिल करते हुए दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। शेख नोमान के वालिद शेख महमूद पुलिस होमगार्ड है जो गुज़िश्ता 30 साल से खिदमत अंजाम देते चले आ रहे। उन्हें सिर्फ नोमान के वालिद होने की वजह से होमगार्ड से मुअत्तल कर दिया गया। इस ज़िमन में जमीयतुलमा ज़िला निज़ामाबाद सदर हाफिज लहकान ने मुतासरीन के अफराद ख़ानदान के हमरा
रियासती हुकूक इंसानी कमीशन को तहरीरी याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि 6 नौजवानों पर जो संगीन दफात लगाए गए हैं दस्तबरदार होने और नोमान के वालिद शेख महमूद को मुलाजिमत पर बहाल किया जाए। इसी तरह जमीयत के वफद ने सदर हाफिज लैक खान की क़यादत में होम मिनिस्टर मिस्टर महमूद अली से मुलाकात की और इस तमाम मामले की वक्फियत देते हुए नौजवानों पर दायर करदा मुकदमात से दस्तबरदारी और नोमान के वालिद की मुलाजिमत पर बहाली के लिए नुमाइंदगी की। 8 सितंबर 2021 को एड़पल्ली पुलिस लिमिट में जानकमपेट के पास एक वाक़या पेश आया था, जिसके बाद 11 तारीख़ को 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और 6 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें से एक शेख नोमान हैं और दूसरे मोहम्मद मोहसिन हैं, अब्दुल नोमान हैं और शोएब अली है, मोहम्मद अब्दुल इलियास है, सैयद नन्नू अली। ये 6 अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें वो वाक़या जो हुआ था उसके वाक़ये से ज़्यादा उनके ऊपर संगीन दफ़ात लगाए गए और 8-10 दफ़ात लगाए गए थे और कुछ कम 70 दिन 2 महीने 10 दिन के करीब हो जाने के बाद उनकी ज़मानत हुई। एवन जो लड़का है शेख नोमान, उनको फिर से भैंसा फसादात के केस में डालकर उनको फिर से जेल रवाना कर दिया गया है और उनके वालिद मोहतरम वो पुलिस डिपार्टमेंट में 30 साल से मुलाजिमत कर रहे हैं और उनको बेटे की गलती की सज़ा बाप को देना ये कहाँ का इंसाफ है। उनके वालिद मोहतरम को सस्पेंड कर दिया गया है, जिस पर आज हम हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब हुस्सामुद्दीन साहब के ज़रिए से आज हम ह्यूमन राइट्स कमीशन को रुजू हुए हैं और यहाँ पर उनको दरख्वास्त दिए हैं कि ये अफराद ख़ानदान के साथ इंसाफ हो और इंसानी हुकूक़ की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो इनके भाइयों को, इनके ख़ानदान वालों को परेशान नहीं किया जा सकता। शहर के अक़लियती इलाके में नया बरक़ी सब स्टेशन कायम किया जाए। एमआईएम के वफद का मुतालिबा। इंचार्ज डीई से मुलाकात और बरक़ी सब स्टेशन की तामीर को यकीनी बनाने पर जोर दिया। आज एमआईएम के वफद, जिनमें डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर व फ्लोर लीडर शकील अहमद फासिल, टाउन मोतमद व कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज, कॉरपोरेटर्स एजाज हुसैन, मीर इरशाद अली समीर, हारून खान, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद सलीम, अरशद पाशा व दीगर शामिल है। इंचार्ज डी महकमा बरक़ी से मुलाकात की और एक तहरीरी नुमाइंदगी हवाले करते हुए शहर के सलम इलाके जैसे धर्मपुर हिल्स, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी और वेंगल राव कॉलोनी में मुनासिब अराजी तलाश करते हुए बरक़ी सब स्टेशन तामीर करने का मुतालबा किया और बताया कि आने वाले दिनों में माह रमज़ान मौसम गर्मा में है और बरक़ी का शदीद मसला पैदा होता है। इसके अलावा आम अय्याम में भी हर रोज़ शहर के कई मुस्लिम इलाकों में बरक़ी मुनक़ता रहती है और देर रात बरक़ी मुनक़ता होने की वजह यहाँ बसने वाली आवाम कई एक मसाइल का शिकार रहती है। मज़ीद एक और सब स्टेशन कायम करने पर बरक़ी के मसले से निपटा जा सकता है, जिस पर इंचार्ज डीई ने मसले के हल का तयक़ुन दिया। बरक़ी सब स्टेशन के क़याम के लिए दरकार अराजी के मामले में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से भी नुमाइंदगी करने और बरक़ी सब स्टेशन के क़याम के लिए भी अराजी मख्तस करने के लिए बातचीत करने का एमआईएम कायदीन ने इजहार किया। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से एससी इलेक्ट्रिसिटी को एक नुमाइंदगी की गई, जिसमें एक सब स्टेशन की सख्त ज़रूरत का अंदेशा ज़ाहिर किया गया। जो डिविज़न्स 10, 11, 12, 13 और 14 का पार्ट जहाँ पर नई गुंजान आबादी का एरिया बसा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होने की वजह से एमआईएम पार्टी की तरफ से, जिसमें डिप्टी मेयर और तमाम ही कारपोरेटर्स हिस्सा लिए, एक नुमाइंदगी की गई। उस पर डी साहब ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया और उसके लिए कम से कम आधा एकड़ और 1 एकड़ की ज़मीन हमें चाहिए। हम जल्द से जल्द वो काम कराएंगे। उसके अलावा और भी बहुत से जो डिवीज़नों में मसाइल हैं, डैमेज पोल हो या इंटर पोल हो या पेंडिंग वर्क्स के ताल्लुक़ से भी बात की गई, तो हमें भरोसा दिलाया कि वो काम जल्द से जल्द का अंजाम दिया जाएगा। अमनो ज़ब्त की हिफाजत के लिए हर कोई डिसिप्लिन के साथ खिदमत अंजाम दे। सीपी कार्तिकिया का बयान। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए एहतियात बरतने का इजहार किया।
निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूदी रेंजल पुलिस स्टेशन का सीपी कार्तिकिया ने मुशाहिदा किया। इस मौके पर पुलिस स्टेशन में मुलाजमीन के तरीक़ेकार की आगाही ली और पुलिस स्टेशन में मुलाजमीन अपनी खिदमत लापरवाही न जताने के लिए एहतियात बरतने का मुकामी एसआई को मशवरा दिया और अच्छे काम करने वाले मुलाजमीन को अवार्ड देने की बात बताई और स्पेशल पार्टी मुलाजमीन बर वक्त अमनो ज़ब्त के मामले में तमाम खिदमत लेने के अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग एक्ट में ज़्यादा काम करने का इज़हार किया और सड़क हादसे की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम लेते हुए अवाम को मालूमात देने की बात कही और अमनो ज़ब्त में लापरवाही जताने पर महकमे की जानिब से सख्त इक़दाम लेने का इंतबाह किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल पुलिस कमिश्नर स्वामी ACP रामाराव, रूरल CI रविंदर नायक, SI मुरली व दीगर ने शिरकत की। అందరి సిబ్బందితోనే డీటెయిల్గా డిస్కషన్ జరిగింది. మా పోలీస్ స్టేషన్లో ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్ట్రక్చర్లో ఫంక్షనల్ వర్టికల్ సిస్టమ్ నడుస్తుంది. ఫంక్షనల్ వర్టికల్ అంటే పోలీస్ స్టేషన్లో చేసిన అన్ని రకాల పనులు ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్స్కి డిఫరెంట్ కేటగిరీలో డివైడ్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిసెప్షన్ వర్క్, తర్వాత బ్లూ కోల్డ్ వర్క్, పెట్రోలింగ్ వర్క్, పెట్రోల్ కార్ వర్క్, క్రైమ్ వర్క్, స్టేషన్ రైటర్ వర్క్, తర్వాత SHO వర్క్, సెక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ వర్క్, డిఫరెంట్ కేటగిరీలో దానికి ఒక మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మనం ఇప్పుడు అమల్లో ఉన్నది. దానికి ఎట్లా పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది చెక్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి కానిస్టేబుల్తో, హెడ్ కానిస్టేబుల్తో డిస్కషన్ జరిగింది. సో కొంతమంది బాగా పని చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి కాంగ్రాచులేట్ చేస్తాము, రివార్డ్ కూడా ఇస్తాము. కొంతమందికి ఇంకా కొంచెం బాగా చేయాలి, అది మోటివేషన్ కోసం వచ్చాము. దాని తర్వాత స్పెషల్ పార్టీ కూడా ఉన్నది రేంజల్ పొజిషన్లో, వాళ్ళకి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ, వాళ్ళకి शहरियों के शख्सी माली तरक्यात पर ही मुल्क की तरक्यात का दारोमदार। जिला जज सुनीता का बयान। दुश्मनी व खुसूमतों से ही तरक्यात में रुकावटें पैदा होने का इजहार किया। शहर के वुमेंस कॉलेज में कानून के बारे में मालूमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में जिला जज सुनीता ने मेहमान खुसूसी के हिस्से से शिरकत करते हुए तलबा को दस्तूर के बारे में मालूमात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरियों के दरमियान इख्तिलाफात न होने पर ही बिना किसी रुकावट के तरक्यात पर गामजन हो सकते हैं और अवाम को दस्तूर के बारे में मालूमात देना और सिविल व क्रिमिनल तनाज़ात से छुटकारा दिलवाना ही कानून इमदाद इदारे का मकसद होने की बात कही और अवाम के झगड़ों को विकला अपनी जिम्मेदारी समझकर हल करने का इजहार किया और दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने के मकसद से कानून इमदाद इदारा अपना भरपूर ताउन देने की बात कही। అయిన తర్వాత ఈ కాలేజ్లోనే కాదు, ఎక్కడైనా కానీ అవసరం అనుకున్న దగ్గర అంతా కూడా వాళ్ళు క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేసి, అంటే సెషన్స్ కండక్ట్ చేసి దీని గురించి అందరికీ తెలియజెప్పడం మా ముఖ్య ఉద్దేశం. అట్లాగే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఈ లీగల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమన్నా కండక్ట్ చేస్తుంటే జ్యుడిషియరీ తరఫు నుంచి, అంటే లీగల్ సర్వీసెస్ తరఫు నుంచి దానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయడము. వాళ్ళు కూడా ఈ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ట్రైన్డ్ ఉన్నారో వాళ్ళు క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు ఎవరినైనా జ్యుడిషియరీ నుంచి అధికారులని పిలిచి వాళ్ళ ద్వారా అందరికీ చెప్పించడం. సంబంధిత డిపార్ట్మెంట్స్, అంటే వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి కూడా వాళ్ళు ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళని పిలిచి అన్ని రకాల న్యాయపరమైన సమస్యలకి ఈ లీగల్ లిటరసీ క్లబ్తో ఉపయోగం ఏంటంటే ర్యాగింగ్ యాక్ట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్తాం. యాంటీ ర్యాగింగ్ तालीमी निज़ाम को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। ZP चेयरमैन विठल राव का बयान। गुरुकुल स्कूलों में खिदमत से लापरवाही जताने वालों पर सख्त इक़दाम लेने का इंतबाह किया। शहर के जिला परिषद ऑफिस के मीटिंग हॉल में ज़ैली संगमों का इजलास ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में लगाया गया। इस मौके पर RDOs के तरीक़ेकार पर विठल राव ने सख्त बरहमी ज़ाहिर की। महात्मा ज्योतिबा फूले BC हॉस्टलों में तलबा को नाक़िस खाना दे रहे कॉन्ट्रैक्टर्स की हिमायत करने की बातें अखबारों की नशरियात में आने पर RCO स्नेहा से ZP चेयरमैन ने सवाल किया और तलबा की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करते हुए उन्हें दुश्वारियों में मुब्तला करने पर बर्दाश्त ना करने का इंतबाह किया और तलबा को दुश्वारियों से बचाने की जिम्मेदारी RCO पर आयद होने पर भी नज़रअंदाज करने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और हर एक गुरुकुल स्कूलों में लाजमी तौर पर तनख़ी करने और मेनू के मुताबिक ग़िज़ा देने के लिए इक़दाम लेने की बात बताई और तलबा के मुस्तक़बिल को संवारने के लिए वज़ीर आला KCR खुसूसी तवज्जो देने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में ZP CO गोविंद, ZPTCs, सोशल वेलफेयर ओहदेदार व दीगर ने शिरकत की। ప్రజలకు అవసరం ఉన్నాయి చేయాలి. మేము సైలెంట్ ఏంటంటే వెళ్ళండి
మీ మాట వింటాం, చెప్పండి అఫీషియల్ గా లీగల్ గా ఉంటే గట్ల మాట్లాడండి. సైలెంట్ మాట వింటామంటే మీ మాట మేము వినాం అన్నట. ఇలాగంటే అక్కడికి వెళ్ళండి. మంచి మాట్లాడుతుంది. సైలెంట్ మాట వింటామంటే మేము మంచిలం కదా. డిస్ట్రిక్ట్ ప్రథమ పౌరుని తెలుసా? సరే నా జ్యూడిషియల్లో మేము ప్రజాప్రతినిధి చెప్పిన చేస్తాం సార్ అని చెప్పండి. మా సెక్రటరీ చెప్పిన చేస్తాం, మేమంతా ఏదా कलवाकुंटला कविता बिला मुकाबला एमएलसी के ओहदे पर मुंतखब होने पर टीआरएस कॉरपोरेटर बबलू खान ने एमएलसी ऑफिस पहुंचकर दी एमएलसी के कविता को मुबारकबाद। इदाराजात कानून साज काउंसिल के लिए के कविता बिला मुकाबला मुंतखब होने पर टीआरएस कॉरपोरेटर बबलू खान ने एमएलसी ऑफिस पहुंचकर के कविता को गुलदस्ता देते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अयूब खान यूथ लीडर टीआरएस पार्टी व दीगर भी मौजूद थे। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। मलिका बेगम जिला कांग्रेस पार्टी सेक्रेटरी नामजद। जिला सदर कांग्रेस पार्टी मानाला मोहन रेड्डी ने अहकामात जारी किए। जिला निजामाबाद कांग्रेस पार्टी सेक्रेटरी के हैसियत से मलिका बेगम का तकर्रुर अमल में लाया गया। कांग्रेस पार्टी जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी ने अहकामात जारी करते हुए इंकशाफ किया। जिला कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन महेश कुमार गौड़, टाउन सदर केशवेनु, साबिका गवर्नमेंट व्हिप ए अनिल, गडगू गंगाधर, अर्बन इंचार्ज कांग्रेस पार्टी ताहिर बिन हमदान, मोहम्मद रब्बानी, महिला लीडर्स ने मलिका बेगम को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी नामजद करने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मलिका बेगम ने कहा कि जो उन्हें ओहदे पर फैज क्या बखूबी खिदमत अंजाम देंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करेंगे। मलिका बेगम ने कांग्रेस के आला कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। किसान धान की फसलें उगाने पर फांसी लगा लेने का हक हुकूमतों को किसने दिया? टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने किया सवाल। हुकूमत किसानों के आखिरी बेंच तक की खरीदारी न करने पर मुल्क भर में कांग्रेस के तहत तहरीक चलाने का इंतबा दिया। निजामाबाद जिला डिशपल्ली मंडल मुस्तकर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में लगाए गए सहाफ़ियों के इजलास में शिरकत किए टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना रियासत में जालिमाना हुक्मरानी अंजाम दी जा रही और किसानों की लूटमार करने का इजहार किया। मरकज में बीजेपी और रियासत में टीआरएस हुकूमत ने किसानों को नाइंसाफियों का शिकार करने का इल्ज़ाम आयद किया और किसानों को धोखा देते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाने का भी इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना किसानों के मसाइल पर हैदराबाद के इंदिरा पार्क के पास इस माह की 27 और 28 तारीखों को सुबह 10 बजे से 48 घंटे कांग्रेस पार्टी के तहत जंजीरी भूख हड़ताल लगाने का इजहार किया। इसके बाद रूरल इंचार्ज भूपति रेड्डी ने कहा कि किसानों के लिए लगाए गए इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और 3 सियाह क़वानीन को मनसूख करने का मरकजी हुकूमत ऐलान करना शर्मसारी का मुकाम है।
मुल्क की राजधानी दिल्ली में 19 महीनों से किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से शिरकत करते हुए भारी पैमाने पर जारी रखे तहरीक से ही कामयाबी हासिल हुई और उनकी तहरीक को देखते हुए मरकजी हुकूमत नीचे आकर क़वानीन को मनसूख करने का इजहार किया। దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం పరిరక్షించబడదు, రాజ్యాంగం కూలి చేస్తూ ఉన్నారు, దోపిడి గురవుతా ఉంది, ధనవంతులు అవుతున్నాడు, బీదోడు అవుతున్నాడు. దీన్ని అరికట్టాలంటే కేసీఆర్కి, మోడీకి బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎప్పుడు ఎన్నికలకు వస్తేప్పుడు మతాలు రెచ్చగొట్టి ఓట్లు దండుకునే కార్యక్రమం వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈయనేమో ఇంకా తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ఈయన ఓటు దండుకునే కార్యక్రమం ఈయనున్నాడు. ఎవరికి వారు సెంటిమెంట్ రాజేసి ఓట్లు దండుకునే ప్రయత్నాన్ని గమనించి మనం నిక్కచ్చిగా వివరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా రైతుల విషయంలో రైతాంగానికి బాసటగా ఈ సంవత్సరం నుంచి పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర రైతుల పట్ల ఈ నెల మాసంగా మేము పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం. రేపు కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లోని ఇందిరా పార్క్ వద్ద 48 గంటల దీక్ష, 2 రోజుల దీక్ష, రేపు ఉదయం 10 గంటల నుంచి 28 సాయంత్రం వరకు 48 గంటల దీక్ష ఉంటుంది. ఆ దీక్షలో కూడా అత్యధిక సంఖ్యలో రైతులు పాల్గొనాలి. ఇది మీకోసం దీక్ష. भारत दस्तूर की हिफाजत के लिए मुहिम चलाने की अशद ज़रूरत, CPM सेक्रेटरी मलयाला गोवर्धन का बयान। मुल्क की अजमत, आज़ादी और दस्तूर के विकार को कम करने के लिए आज के हुक्मरान अपनी हरकतें अंजाम देने का इजहार किया। 72वें भारत दस्तूर यौम तकरीब के मौके पर CPM शहर की कमेटी के तहत अम्बेडकर कॉलोनी में वाक़े अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए क़िरात अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर CPM शहर का सेक्रेटरी मलयाला गोवर्धन ने कहा कि भारत दस्तूर की हिफाजत के लिए तमाम अवाम अपनी खिदमत अंजाम देने की तरगीब दी और भारत दस्तूर की हिफाजत करने के अलावा मुल्क में जारी माली बहरान से बचाने का इजहार किया। मुल्क भर में मरकजी हुकूमत तमाम अवाम पर दामों का बोझ लाद रही। इस सच्चाई का मुल्क के अवाम ख्याल करते हुए मजहबी अख्तिलाफात को छोड़ते हुए दस्तूर के हक़ के लिए मुहिम चलाने की तरगीब दी। దేశ సమగ్రత కోసం, అదేవిధంగా సార్వభౌమాధికారం కోసం, ఈరోజు దేశాన్ని ఐక్యంగా నిలబెట్టడం కోసం మేము సమర్పించుకుంటున్నామని చెప్పేసి రాజ్యాంగాన్ని భారత పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన రోజు దీన్ని ఈరోజు పాలక వర్గాలు భారత రాజ్యాంగాన్ని కూడా ఈరోజు నిర్వీర్యం చేసే పద్ధతుల్లో భారత రాజ్యాంగం స్థానంలో మనవాద సిద్ధాంతాన్ని అమలుపరిచే విధంగా ఈరోజు మతోన్మాద శక్తులకు ఆజ్యం పోసే పద్ధతుల్లో మనవాదాన్ని ప్రత్యామ్నాయ రాజ్యాంగంగా తీసుకొచ్చే కుట్ర జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ మనవాద రాజ్యాంగం వద్దు, భారత రాజ్యాంగం। दस्तूर के मेमार को नंदीपेट मंडल TRS कायदीन ने भारी पैमाने पर खिराज अक़ीदत पेश की। भारत मुल्क को आला दस्तूर दिए आला शख्सियत की सताइश की। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में TRS पार्टी के तहत 72वीं यौम दस्तूर तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। अम्बेडकर मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। जय अम्बेडकर व जय भीम की नाराबाजी की। इस मौके पर TRS सदर सागर, जिला विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी रुकन वेलमल राजन्ना ने कहा कि अम्बेडकर सिर्फ एक मजहब के शख्स ही नहीं बल्कि तमाम मजहबों व तबक़ात के हैं। तमाम तबक़ात की तरक्यात के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश किए। आला शख्सियत अम्बेडकर ही होने का इजहार किया और तेलंगाना हुकूमत अम्बेडकर की मिसाल लेते हुए तमाम तबक़ात के लिए फलाही व तरक्याती स्कीमात रूबे अमल ला रही और अम्बेडकर के दस्तूर से ही रिजर्वेशन देने का इजहार किया। అదే విధంగా మా ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు నేడు ఎమ్మెల్యే మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి పూలమాలను అర్పించి ఆయన రాజ్యాంగాన్ని అమలైన రోజుకి నేటికి 72 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న శుభ సందర్భంగా నేడు ఆయనకు నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ఈరోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఒక బడుగు బలహీన వర్గాలకే కాదు, ఆ రోజుల్లో మన బ్రాహ్మణ్స్ అయినటువంటి మన భారత మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ భారత రత్న బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి ఈరోజు మనమందరం నివాళులు అర్పించడం ఈరోజు మనకు ఎంతో। टीबी मर्ज की रोकथाम के लिए क़ब्ल अज़ वक्त दवाओं की तक़सीमात की जा रही, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। जिला भर में टीबी का खात्मा करने के लिए तमाम तर इक़दामात लिए जा रहे। जुम्मा के रोज़ कलेक्ट्रेट में टीबी पर यूनिट थेरेपी दवाओं की तक़सीमात का आगाज़ किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि ज़िले में पहली मरतबा टीबी रोकथाम दवाओं की तक़सीमात की जा रही और कई बरसों से आवाम को टीबी मर्ज के बारे में मोहतात किया गया।
हर वक्त ज़रूरियाती तिब्बी तशख़ीस करवाते हुए टीबी मर्ज़ को काबू में रखने के लिए इक़दाम लिए गए और आज एक और हिफाजती दवा आने से मरीज़ के ख़ानदान व उसके साथ रहने वालों को देते हुए टीबी मर्ज़ से बचाने का एहसार किया और टीबी मरीज़ के साथ रहने वालों को भी मर्ज़ लगने का खदशा होने से पहले ही रोकथाम करने की बात बताई। मरीज़ के साथ रहने वालों को खौफ व बौखलाहट से दूर करने के लिए हफ्ते में एक मरतबा लिए जा रहे गोलियों को मुफ्त देने का एहसार किया और सिर्फ 3 महीनों के इस्तेमाल में लाए जा रहे गोलियों को हुकूमत देने की मालूमात दी। పనిచేస్తే నాకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నా భయాన్ని పోగొట్టే విధంగా ప్రివెంటివ్ మెథడ్లో భాగంగా ఈరోజు మనం వారి కుటుంబ సభ్యులకు అంటే టీబీ సోకిన వ్యక్తి యొక్క పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న వారికి అందరికీ కూడా సపరేట్గా మనం ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తూ ఈ యొక్క ప్రివెంటివ్ మెథడ్లో భాగంగా వారికి ప్రతి వీక్ ఒక ట్యాబ్లెట్ వాడే విధంగా మనమే గవర్నమెంట్ నుంచే ఉచితంగా మెడిసిన్స్ ఇచ్చే విధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. తప్పకుండా ఇక్కడ మా యొక్క మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సిబ్బంది ప్రతి ఒక్కరిని కూడా రీచ్ కావడానికి మా ఆశా వర్కర్స్ ద్వారా పనిచేయడం జరుగుతుంది. సో టీబీ ఉన్న ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే ఏ ఇంట్లో అయితే టీబీ పేషెంట్ ఉన్నాడో వారు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో అంటే స్వచ్ఛందంగా వారు మీ ఆశా వర్కర్ దగ్గరికి వచ్చి మాకు కూడా మేము కూడా ఈ టీबी प्रिवेंटिव मेडिसिन रुकने असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी की क़यादत में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। टीआरएसवी तलबा तंजीम ने मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी की थी, लेकिन इस बयान को गलत साबित किया जा रहा जो कि सरासर गलत है, जिसकी टीआरएसवी तलबा तंजीम ने मजम्मत की। कहा कि मेरा बयान अखबारात और मीडिया में मौजूद है। टीआरएसवी तलबा तंजीम आरमूर के जिम्मेदार मोहम्मद शाहिद ने बताया कि हमने प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि आरमूर गवर्नमेंट स्कूल्स में रुकने असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी की क़यादत में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे, लेकिन कुछ मसाइल भी है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ तलबा तंजीम के कायदीन ने मेरे बयान को गलत पेश किया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और मेरा बयान अखबारात और मीडिया में भी मौजूद है। कल एसएफआई वाले प्रेस मीट जो लगाए थे हमारे ऊपर, हम उनको ये बात करना चाह रहे कि हम उनको जो मसाइल है स्कूल्स के जो मसाइल से वो मसाइल नहीं है बल्कि हम बोले, बल्कि उन्होंने हमारे ऊपर बयान करें। ये बयान गलत है एकदम। हम स्कूल्स में मसाइल नहीं है बल्कि नहीं बोले, हम स्कूल्स में मसाइल है, मगर जल्द से जल्द एमएलए साहब के अंदर हम ये मसाइल पूरे करने की पूरी जल्द से जल्द कोशिश करेंगे बल्कि बोले। धान खरीदारी सेंटर के पास एक किसान खल्ब बंद होने के बाद फौत हो गया। धान सुखाते हुए किसान अचानक ही कुप्पे पर ढेर हो गया, जिससे साथ ही किसान बौखलाहट का शिकार हुए। तफसील कुछ इस तरह। कामारेड्डी जिला सद्दा शरीफनगर मंडल इडलूर इल्लारेड्डी गांव का रहने वाला के राजैया नामी किसान खल्ब बंद होने के बाद धान के कुप्पे पर ही फौत हो गया। धान खरीदारी सेंटर के पास अपनी धान लाते हुए धान को सुखा रहा था और धान के कुप्पे की रखवाली के लिए उसी जगह रह रहा था और धान को सुखाते वक्त अचानक उसके सीने में दर्द पैदा हुआ। इसी तरह सीना थामे धान के कुप्पे पर ढेर हो गया। किसान राजैया की मौत से गांव में गम के बादल छा गए। मुतवफ़ी को बीवी, बेटा और एक बेटी है। महीना कबल ही गल्फ गया बेटा। बाप की मौत होने की खबर सुनते ही फ़ौरन गल्फ से रवाना हुआ और उसके आने के बाद ही आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी। इस मामले से गाँव के अवाम को गहरा मलाल हुआ। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। भारत दस्तूर के फराहम किए गए हुकूक की हिफाजत हर शहरी पर आए। भारत दस्तूर से ही जमहूरी मुल्क साबित होने का एहसास। मेहमान भारत रत्न अम्बेडकर की आलमी सतह में सताइश। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। एमएलसी कविता जिले की तरक्कियात के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। उनकी आमद से कानून साज काउंसिल मजबूत व मुस्तहकिम बिला मुकाबला मुंतखब करने वालों से एमएलसी के कविता का इजहार तशक्कुर। अमनो सबकी हिफाजत के लिए हर कोई बखूबी खिदमत अंजाम दे। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए तमाम तर इक़दाम लिए जाए।
अपनी खिदमत से लापरवाही जताने वालों पर सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। सीपी कार्तिकिया का इंतबाह। गुरुकुल स्कूलों में म्यारी ग़िज़ा दी जाए। नाक़िस ग़िज़ा से तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। तालीमी निज़ाम को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद। ZP चेयरमैन विठल राव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।